Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 Skill Books Publisher. नमस्कार। कभी सोचा है कुछ लोग अपनी बात इतनी आसानी से कैसे समझा लेते हैं? मतलब उनकी बात सीधी दिल में उतर जाती है। आज हम इसी कला के यानी कम्युनिकेशन के कुछ राज जानने वाले हैं। और हाँ, ये बातें फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर्स के कोर्स से जरूर ली गई हैं, लेकिन ये ऐसे सिद्धांत हैं जो हर किसी के हर जगह काम आते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी आइडिया को, किसी भी विचार को ऐसे कैसे समझाया जाए कि वो हमेशा के लिए याद रह जाए? सोचिए, चाहे कोई ट्रेनर हो, टीम का लीडर हो या बस दोस्तों को अपनी बात समझानी हो, ये एक ऐसा हुनर है जो सच में सब कुछ बदल सकता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम कम्युनिकेशन के बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्स समझेंगे। फिर हम उस भाषा की बात करेंगे जो बिना शब्दों के बोली जाती है। इसके बाद प्रभावशाली बातचीत के वो 7 गोल्डन रूल्स मतलब 7 C's देखेंगे। फिर जानेंगे कि बातचीत में क्या क्या रुकावटें आती हैं और उन्हें पार कैसे करना है। और आखिर में हम कलम की ताकत को भी समझेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले नींव की बात करते हैं। देखिए, कोई भी बातचीत हो, दोस्तों से गपशप हो या कोई बड़ी प्रोफेशनल मीटिंग, वो कुछ बुनियादी चीजों पर ही टिकी होती है। अगर इन मूल तत्वों को समझ लिया ना, तो समझिए कि एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनने की राह पर पहला कदम बढ़ गया। अच्छा, कम्युनिकेशन को कभी भी एक तरफा रास्ता नहीं समझना चाहिए। ये तो एक पूरा सर्कल है। इसे ऐसे सोचे जैसे कोई गेंद फेंक रहा है। जो फेंक रहा है वो है सेंडर, गेंद है हमारा मैसेज और हवा है मीडियम। अब सामने वाला यानी रिसीवर गेंद को पकड़ता है और वापस फेंकता है। ये जो वापस फेंकना है ना, बस यही है फीडबैक। और इस फीडबैक के बिना ये खेल अधूरा है, बिल्कुल हमारी बातचीत की तरह। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। यहाँ 2 तरह की बातें हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। देखिए, जब हम बोलते हैं यानी वर्बल कम्युनिकेशन, तो उसका फायदा ये है कि जवाब तुरंत मिल जाता है, एक पर्सनल कनेक्शन बनता है, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ बिना बोले यानी नॉन वर्बल, हमारे इशारे, हमारे हाव भाव, ये हमारी भावनाओं को तो दिखाते हैं, पर इसमें गड़बड़ भी हो सकती है। मतलब इनके गलत मतलब निकाले जा सकते हैं, खासकर जब कल्चर अलग अलग हो। तो चलिए अब उस भाषा की बात करते हैं जिसमें आवाज की जरूरत ही नहीं होती। कहते हैं ना, जो कहा नहीं जाता वो कहे गए शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे हाव भाव और इशारे असल में क्या क्या कह जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। आपके शारीरिक हाव भाव अक्सर आपके शब्दों से कहीं ज्यादा संवाद कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई मुंह से तो हाँ कह रहा हो, लेकिन उसका सिर ना में हिल रहा हो, तो किस बात पर यकीन होगा? जाहिर है, सिर हिलाने पर। बस यही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की असली ताकत। तो इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? बहुत आसान है। हमेशा सीधे खड़े रहें, अपने हाथ खुले रखें। बात करते वक्त आंखों में देखना कॉन्फिडेंस दिखाता है। और हाँ, किसी के बहुत ज्यादा करीब जाके बात ना करें, पर्सनल स्पेस का सम्मान करें। इसके ठीक उलट झुके हुए कंधे, सीने पर बंधे हाथ या किसी की तरफ उंगली उठाना, ये सब बिना कुछ कहे ही एक नेगेटिव मैसेज दे देते हैं। और यहीं पर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, फीडबैक। फीडबैक असल में वो कंफर्मेशन है कि हाँ, बात पहुंच गई और समझ भी आ गई। फीडबैक के बिना कम्युनिकेशन बस एक वन वे स्ट्रीट है। यही वो चीज है जो इसे 2 वे बनाती है और ये पक्का करती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अच्छा, अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो एक अच्छी बातचीत को एक बेहतरीन यादगार बातचीत में बदल देता है। इन्हें कहते हैं कम्युनिकेशन के 7 C's। समझिए, ये वो गोल्डन रूल्स हैं जो किसी भी बातचीत में जान डाल सकते हैं। तो क्या है ये 7 C's? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला C है क्लैरिटी यानी स्पष्टता। मतलब बात एकदम साफ होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा C है कंसाइसनेस यानी संक्षिप्तता। अपनी बात को लंबा खींचने की बजाय कम से कम शब्दों में कहें, सीधे पॉइंट पर आएं। तीसरा C है कॉन्क्रीटनेस यानी ठोसपन। हवा हवाई बातें नहीं, अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्स और उदाहरण दें। जैसे ये कहने के बजाय कि बहुत सुधार हुआ, कहें कि 15% का सुधार हुआ। चौथा है करेक्टनेस यानी शुद्धता। जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सही होनी चाहिए, ग्रामर और स्पेलिंग भी। एक छोटी सी गलती भी भरोसा कम कर सकती है। पांचवा C कोहेरेंस मतलब सुसंगति।
आपकी सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि एक बात यहाँ की हो रही है और दूसरी कहीं और की। एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। छठा सी है कंसिडरेशन, यानी विचार। हमेशा सुनने वाले के बारे में सोचें। उनकी ज़रूरतें क्या हैं, वो क्या समझना चाहते हैं। अपनी बात को उनके हिसाब से ढालें। और आखिरी और सातवां सी, कर्टेसी, यानी शिष्टाचार। हमेशा विनम्र रहें, सम्मान से बात करें। एक पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल टोन हमेशा बेहतर काम करता है। तो हमने 7 सीज तो जान लिए, लेकिन इतना सब जानने के बाद भी कभी-कभी बात बिगड़ जाती है, मैसेज पहुंचता ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? चलिए अब उन आम रुकावटों पर नजर डालते हैं जो हमारी बातचीत के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। ये रुकावटें कई तरह की हो सकती हैं। कुछ होती हैं फिजिकल, जैसे बहुत ज्यादा शोर या दूरी। कुछ होती हैं इमोशनल, मान लीजिए कोई गुस्से में है या डरा हुआ है तो बात का मतलब ही बदल जाता है। फिर भाषा की दीवार, कल्चर का फर्क या कभी-कभी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी सब कुछ गड़बड़ कर देती है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इन दीवारों को तोड़ा कैसे जाए, इन बाधाओं को पार कैसे करें। अच्छी बात यह है कि इसका भी हल है और हमारे पास इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ बहुत ही कारगर तरीके हैं। तो इन रुकावटों को कैसे दूर करें? पहला कदम, एक्टिव लिसनिंग, मतलब सिर्फ सुने नहीं, समझने के लिए सुने। दूसरा, हमेशा आसान भाषा का इस्तेमाल करें। तीसरा, फीडबैक लेने में हिचकिचाए नहीं। चौथा, सहानुभूति रखें, मतलब खुद को दूसरे की जगह रखकर देखें। पांचवा, जहां जरूरत हो विजुअल एड्स जैसे तस्वीरों का इस्तेमाल करें। और छठा, जितना हो सके डिस्ट्रैक्शंस को कम करें। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। अभी तक हम बोलने की बात कर रहे थे, लेकिन हमारी कलम में भी बहुत ताकत होती है। तो चलिए अब बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन की। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो नियम बोलने पर लागू होते हैं, जैसे स्पष्टता, बनावट, वही लिखने पर भी उतने ही जरूरी हैं। लिखते समय हम अक्सर पंक्चुएशन यानी कि विराम चिन्हों को ज्यादा अहमियत नहीं देते, पर जरा सोचिए, एक कॉमा, एक फुल स्टॉप या एक क्वेश्चन मार्क क्या करता है? ये छोटे छोटे निशान ही तो हैं जो लिखे हुए शब्दों में जान डालते हैं, उन्हें सही मतलब देते हैं। इनके बिना तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो इस सारी बातचीत के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि आज जो कुछ भी हमने जाना उसमें से कौन सी एक ऐसी स्किल है जिस पर आज से ही काम शुरू किया जा सकता है। क्या वो बेहतर तरीके से सुनना है, या अपनी लिखावट को और साफ बनाना है, या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा और ध्यान देना है? याद रहे, एक छोटा सा सुधार भी कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.